रूट मैप में ना सिर्फ आपको रूट करने की अहलियत है, यानी ये इसका एक यूज केस है जिसके लिए ये मेजरली इस्तेमाल होता है, बल्कि आप इसके जरिए पैकेट के हेडर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी मैच तो उसी तरह किया जा रहा है, ऑल्दो मैच अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास मैचिंग की भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी इंटरफेस पर मैच कर सकते हैं कि इन साइड पर आने वाली सारी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, सो हमें ACL नहीं बनानी पड़ेगी, वी कैन सिंपली से मैच इंटरफेस इनसाइड। सो देयर आर वैरायटी ऑफ मैचेस अवेलेबल। हमें मेन कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है और जो उसकी माइक्रो कैपेबिलिटीज हैं दैट आई लीव अप टू यू टू एक्सप्लोर। जिस तरह ये माइक्रो कैपेबिलिटी आप देखिए इसकी कि सेट IP DSCP या सेट IP DF डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग, तो हम IP के हेडर के अंदर अगर कोई फ्लैग्स को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रूट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर राउटिंग बट फॉर दिस एक्टिविटी एज वेल। अभी आप देखिए कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो स्विच 1 पर जब जा रहे हैं यहां से, तो इस स्विच 1 के इंटरफेस के ऊपर हमने एक टेस्ट ACL लगा रखी है जस्ट टू सी कि जो पैकेट्स आ रहे हैं उनका एक फ्लैग हम चेक कर रहे हैं विच इज टाइप ऑफ सर्विस फील्ड, क्या वो 0 है या वो सेट है किसी एक खास वैल्यू पे, वो हम यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर हमें किसी खास वैल्यू पे पैकेट मिलेंगे तो हमें लॉग्स नजर आ जाएंगे। तो हम स्विच पे चलते हैं और आप देखिए कि स्विच के ऊपर ये जो टेस्ट लिस्ट के जरिए हम डेटा प्लेन में डीबगिंग कर रहे हैं, इसमें हमें TCP के पैकेट्स नजर आ रहे हैं और ये TCP के पैकेट्स एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन की तरफ गामजन है। अगर हम शो एक्सेस लिस्ट करें तो हमें नजर आता है कि वो इस ACL में इस रो के अगेंस्ट ट्रेवल हुए हैं अभी तक सब के सब। हमें कोई भी ऐसा पैकेट स्विच में आता हुआ नहीं मिला जिसके IP हेडर में DSCP यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस की वैल्यू एक्सपेडाइटेड फॉरवर्डिंग सेट हो। हमें मिला नहीं, वो लॉग भी नहीं हुआ, उसके मैचेस भी नहीं आए। सो अगर हम अपने ASA से निकलने वाले पैकेट्स को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिलवाना चाहते हैं लेटर ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस वाले लोग हमें ये DSCP वैल्यूज कम्युनिकेट करते हैं कि आप अपने जिस पैकेट को फलान DSCP वैल्यू लगा के भेजेंगे हम उसको बेहतर ट्रीटमेंट देंगे, जिसको आप फलान DHCP लगा के भेजेंगे DSCP हम उसको उससे भी बेहतर ट्रीटमेंट देंगे। तो ये आगे नेटवर्क में कॉन्फ़िगर हुआ होता है, हमें अपने पैकेट्स को वो निशानी लगाकर भेजना होता है हेडर में। सो ये काम करने के लिए भी पॉलिसी रूट्स या रूट मैप्स इस्तेमाल होते हैं। सो लेट्स मार्क आवर पैकेट्स विद DSCP वैल्यू so that we can see them matching here on switch 1. So हम अपने existing कोड में जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसमें अभी तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, इसमें हम साथ में सेट IP DSCP EF भी कर देते हैं, क्योंकि सेट के अगर तो कॉमन एक्शंस आपने दिए हुए एक से ज्यादा तो पहला चलने के बाद दूसरा नहीं चलेगा। इस केस में हमने सेट IP DSCP का एक्शन भी साथ में दे दिया है। और अगर हम एक वक्त में एक ही काम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है कि हम रूट मैप से नेक्स्ट हॉप रिमूव कर दें, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ DSCP मार्किंग कराएं। दिस इज आल्सो पॉसिबल, एक वक्त में आप उससे एक ही काम ले रहे हो। अच्छा, इसमें चलिए एक और स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा रूट मैप PBR परमिट 20 मैच IP एड्रेस माई ACL सेट IP DSCP EF।
अब ये जो रूट मैप है इसके अंदर मल्टीपल मैच और सेट क्लॉजेस आ गई हैं। 10 के बाद 20 दे दिया, 11 भी दे सकता था। इसमें ये होगा कि ये वाली क्लॉज एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये वाली क्लॉज भी एग्जीक्यूट होगी, यानी 10, 20, 30, 40, 50 आपने अगर मल्टीपल क्लॉजेस दे दी हैं, सेक्शंस बना दिए रूट मैप में, तो ये सब के सब लीनियर वे में एग्जीक्यूट होंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ पर होने के बाद रुक जाए और फिर आगे अगले वाली क्लॉजेस ना चलें, सब क्लॉजेस चल रही होंगी। तो आप देखिए इस वक्त हमारे जो पैकेट्स हैं वो DHCP वैल्यू EF मार्क होकर भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में वो रूट भी हो रहे हैं, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी नेक्स्ट हॉप की तरफ भी फॉरवर्डिंग हो रही है और DHCP वैल्यू भी हमारी इस पैकेट के लिए मार्क हो रही है। अब अगर हम कोई भी यहाँ से टेलनेट करते हैं R6 से R4 से, जो कि हमने R3 में किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ रिमोट टेलनेट एक्सेस पासिंग थ्रू ASA। तो इसकी जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से मूव ऑन कर रही है, आप देख रहे हैं कि ये नीचे वाले जो लॉग्स हैं वो स्टिल हो गए और ऊपर मैचेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी ट्रैफिक को EF मार्क करके भेज रहे हैं। हम कुछ बाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि पीछे उसके पैकेट्स बने और वो पैकेट्स स्विच की इस ACL में हमें नजर आए। सो 61 की बजाय 106 मैचेस हैं, लेकिन वो एक्सपेडाइटेड फॉरवर्डिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, वो प्लेन पैकेट्स की शक्ल में नहीं आ रहे हैं। अगर हम ASA में से रूट मैप में जाकर नो सेट IP DHCP EF कर दें, तो उसके बाद ये जो हमारा सेशन बना हुआ है, इसमें अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो स्विच के ऊपर जो हमें पैकेट्स पास ऑन मिलेंगे वो IP NENE के अंदर मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं पैकेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस नाउ पैकेट्स विल बी मैच्ड हियर। हम फिर से कम्युनिकेशन करते हैं। So you see, this is standstill and this thing is increasing, क्योंकि अब एक्सपेडाइटेड फॉरवर्डिंग का जो टैग है वो लगकर नहीं आ रहा। सो रूट मैप के अंदर हम ना सिर्फ राउटिंग कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ हम हेडर में अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपके ASA के बाद QoS कॉन्फ़िगर्ड है पूरे नेटवर्क में और आप कोई पैकेट्स मार्क करके भेजना चाहते हैं, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के जरिए वो मार्क किए जा सकते हैं।